बोलो, मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करता हूं। ये वचन मेरे हृदय में जाए और 100 गुना फल लेके आए। आमीन। सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसकी 1 आयत। उसमें लिखा, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर हाथ डाले। अपने पड़ोसी को बोलो, कई व्यक्ति, सब नहीं। लिखा, उन्हें कई व्यक्तियों के उत्ते हाथ पाए, सारे उत्ते हाथ नहीं पाए उन्हें। लिखा, हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों के ऊपर हाथ डाले उनको नाश करने के लिए। कईयां दे उत्ते क्यों पाया, मैं तुहानू दसना चाहना। यूसुफ दे जिन्ने भरा सीगे वो एक दूजे दे काने सीगे। लिखा, यूसुफ सारियां दियां कंप्लेंट्स अपने फादर दे कोल लेके जांदा सीगा। आ वाला भरा काम नहीं करदा, ये लड़दा जी लोकां दे नाल। सारियां कंप्लेंट्स अपने फादर दे कोलों लेके जांदा सीगा, पर कोई भी भरा कोई भी कंप्लेंट अपने फादर नूं नहीं सी लेके जांदा। क्यों? क्योंकि एक दूजे दे की सीगे, ओ काने सीगे। पर यूसुफ नाम दा एक लड़का सीगा, वो फादर नूं रियल जाके दसदा सी कि नहीं, ओ भरा इदां दा, ओ भरा। और लिखा, बाकी सारे उस तो जेलसी करदे सी। और लिखा, जदों परमेश्वर ने दर्शन दिता यूसुफ नूं कि मैं तेनू ऊंचा करांगा और तेरे सारे भरा, तेरे माता पिता तेनू दंडवत करनगे, ते दूजे भरा लिखा जैलसी करन लगे। उतों एक दिन उन्होंने कल्ला पा के गड्ढे च सुट दिता, सुक्के गड्ढे च मरन दे लई। अगर तुसीं नोटिस करो तो सारे भरावां दे उत्ते सताव नहीं आया, पर उस बंदे दे उत्ते जिहड़ा रूह और सच्चाई दे नाल चलदा और जिहदा हार्ट जिहड़ा ओ प्योर है। कुछ लोकां नूं आदत है वड्डे लोकां दी गल करके मशहूर होण दी, और शैतान नूं भी आदत है उस नाल लोकां दे अटैक करन दी, जिहड़े गरम ने, जिहड़े उहदे राज नूं खत्म कर रहे, जिहड़े इफेक्ट कर रहे हैं। आमीन। और इस गल नूं समझण लई कि लोकी कहंदे मैं क्यों, मेरे नाल ही इदां क्यों होया, बाकियां दे नाल क्यों नहीं। मैं क्रिश्चियन हां, मेरे नाल इदां क्यों होया। मैं प्रभु नूं मनदा, मेरे नाल इदां क्यों होया। मैं तो टाइथ भी दिंदा, मेरे नाल इदां क्यों होया। मैं तो बीज भी पाना, मैं तो पवित्रता दे विच, मेरे नाल इदां क्यों होया। मैं पुछना चाहना तुहानूं एक गल, यूसुफ ने इदां क्यों होया? की गलती सीगी ओदी? कोई गलती नहीं, बल्कि पूरे मन सच्चाई दे नाल, रूह दे नाल, प्योर दिल दे नाल परमेश्वर दे नाल चलन वाला और अपने फादर दे नाल चलन वाला इंसान सी। बाइबल दसदी है जेडे अपने फादर्स नाल वफादार नहीं गए, वो किते नहीं पहुंचते अपनी लाइफ च। वो एक ऑर्डिनरी लाइफ जीणगे जिद्दां बाकी जींदे। वो कंफर्टेबल ते हो सकती है, पर ग्रेट नहीं हो सकती। जो शैतान सताए तुहानूं, तुहाडे ते अटैक आए तो तुहानूं दुख मनाउण दा टाइम नहीं है, वो ब्लैसिंग दा टाइम है। क्योंकि जिन्ने भरा व्यभिचारी सीगे उन्हां दे कोई अटैक नहीं सीगा, जिन्ने चोर सीगे कोई अटैक नहीं सीगा, जिन्ने वेले सी कोई अटैक नहीं सी, पर जिहड़ा परमेश्वर नाल जुड़िया सीगा उत्ते अटैक सीगा। पर उन्हां नूं इह नहीं सी पता कि इह अटैक निगा, इह एक फॉरवर्ड करन दे लई, उहनूं अग्गे वधाउण दे लई परमेश्वर दा एक प्लान है। तुहाडी लाइफ जो भी हो रहा, अगर तुसीं धर्मी हो, तुसीं सताए जाओगे और तुसीं अग्गे वधाए जाओगे परमेश्वर दे द्वारा। पर प्रॉब्लम है कि तुसीं यूसुफ ते बाकी भरावां दी कैटेगरी दे विच हो, कि तुसीं यूसुफ हो, कि तुसीं भी एक दूसरे दे काने हो, या तुसीं भी कमियां नाल भरे हो, या तुसीं यूसुफ हो और अपना काम और अपनी परमेश्वर दी जिहड़ी विश्वासी होण दी जिहड़ी जिम्मेवारी है उहनूं जिम्मेवार तरीके दे नाल निभा रहे हो कि नहीं। अगर तुहाडे ते अटैक है, अगर शैतान तुहानूं तंग करन दी कोशिश कर रहा, उहनूं स्मैल आंदी, वो पूरी प्लानिंग तो नहीं समझ सकता, उन्होंने पूरी योजना ते शैतान नूं नहीं पता कि ये बंदा ने की होना है, की बनना। पर कुछ कुछ उन्होंने पता, कुछ कुछ स्मैल उन्होंने आंदी है, कुछ कुछ लाइट उन्होंने दिखती है कि अगर मैं इहनूं हुण नहीं रोकिया तो बाद च मैं इहनूं रोक नहीं पावांगा। जदों वो प्रधानमंत्री की कुर्सी ते पहुंच गया, फिर शैतान कुछ नहीं कर सकिया, फिर उन्हें दुनिया भी बचाई, अपना राज भी बचाया, अपने घराने नूं भी बचाया। अगर शैतान तुहाडे ते अटैक कर रहा है, थैंक्स करो परमेश्वर दा, क्योंकि दर्शन तुहाडे सिरां दे उत्ते है। और जिन्नियां मर्जियां मुश्किलां जो निकलना पे, एंड ते कुर्सी दे उत्ते तुसीं होवोगे, तुहाडा घराना होएगा यीशु दे नाम दे विच। और अगर आमीन हो चाहे ब्लेसिंग तुहाडी है चर्च, मैंने कहा अगर आमीन हो चाहे ब्लेसिंग तुहाडी है, ए सामर्थ तुहाडी है चर्च। और एक एक जन इस सामर्थ को रिसीव कर रहा है यीशु मसीह सामर्थ के नाम दे विच, और इस सामर्थ अनॉइंटिंग ग्रेस से फेवर नजर आएगा। अगर आमीन हो चाहे। ने वचन को कबूल किया, अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, मुझे दे दी, खुद बैठ गया। फिर ये आया, इसने बेच दी, इसकी शादी हो मैंने करवा दी, चर्च बना दिया, साउंड ले लिया। अच्छा, अब क्या ये सब कंगाल होते गए क्या? क्योंकि अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेच दी,
तो अगर चर्च में 10,000 कंगाल बैठे होंगे तो प्रभु का काम कहां से चलेगा? यीशु मसीह ने कहा, तुम में से ऐसा एक भी नहीं जिसने मेरे लिए अपना घर, माता पिता, खेत, प्रॉपर्टी छोड़ दियो और मैं उसको 100 गुना वापिस ना करूं। बाइबल बताती है जिस दिन पतरस ने प्रचार किया उस दिन 3,000 लोगों ने बपतिस्मा लिया और वो गिनती हजारों में बढ़ती गई। अगर वो सभी कंगाल होते गए तो खर्चा कहां से चला? अगर इसने 1 प्लॉट दिया, प्रभु ने इसको 2 वापिस किए। अगर इसने 2 दिए, इसको 4 मिले। हुआ क्या? चर्च आशीषित होती गई और प्रभु का काम बढ़ता गया। क्योंकि जब प्रभु का काम वहां लिखा बढ़ता गया, इसका मतलब पैसा भी बढ़ता गया ताकि प्रभु के कामों में कोई विघ्न ना हो। तो ऐसा एक भी हुक्म नहीं जो तुम्हारे नुकसान के लिए लिखा हो। अगर परमेश्वर ने कहा धन्य कहना मुझे, हां, सुनने को तो बड़ा अच्छा लगता है। क्या बच्चा मर जाए तो उसको धन्य कहोगे? बड़ी कठोर बात है। अय्यूब की तरह अगर आज बिजनेस खत्म हो जाए तो कल क्या अगले इस संडे मीटिंग में आओगे? अगर आज घर जाके मालूम हो कि वाइफ छोड़ के चली गई बच्चों समेत, क्या इस संडे मीटिंग में आओगे? मैं पूछ रहा हूं। यस कहना, यस करना उतना ही फर्क है जितना शैतान और परमेश्वर में। रूत कैसे बचाई गई? पिता को धन्य कह के। धन्य कहने के लिए कारण तो कोई नहीं था। पति नहीं था, ससुर नहीं था, पैसा नहीं था। ये नहीं था पति नहीं है तो बहुत पैसा है, या ससुर जिंदा है कोई बात नहीं, खाने पीने की कमी नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है। फिर भी उसने क्या कहा? मैं वापिस चली जाऊंगी पर यहोवा को धन्य कैसे कहूंगी? मैं यहीं रहूंगी। सिर्फ यहोवा को धन्य कहने के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर कुछ भी आपके नुकसान के लिए नहीं कहता। अगर उसने आपको धन्य कहने के लिए बोला आपकी मुश्किल परिस्थितियों में, तो इसका मतलब वो उसको आपके फायदे और आपकी गवाही में बदल देगा अगर आप वचन पे चलना छोड़ेंगे नहीं। वो मूर्ख नहीं है, उसने आपको बुद्धि दी है। जो वैज्ञानिक आज मार्स, मंगल पे, चंद्रमा पे पहुंच गए, उनको बुद्धि देने वाला कौन है? परमेश्वर। उसने जो आज कंप्यूटर जब बना था ना, तो जितना ये टेंट लगा, इतना बड़ा स्टेज, इतनी बड़ी हार्ड डिस्क थी। जो आज आपके जेब में जो माइक्रो कार्ड है ना, उसमें ज्यादा स्टोरेज है जो पहली हार्ड डिस्क बनी थी। वो इंसान जो इसकी बुद्धि बढ़ती जा रही है, परमेश्वर कहता मेरे सामने तुम मूर्ख हो, ये मैंने बनाई है बुद्धि। जो कंप्यूटर आज हमने बनाए, हमारी बुद्धि ने बनाए, सोचो जिस बुद्धि को परमेश्वर ने बनाया वो तुम्हें फालतू में नहीं कहेगा मेरा धन्यवाद कर, या मेरी वर्शिप कर, या मेरा थैंक्स कर, या व्यभिचार छोड़ दे, या नशा छोड़ दे। आपको बोरिंग करने के लिए नहीं, आपको कुछ देने के लिए, कुछ बिल्ड करने के लिए। वो आप में वो देखता है जो आप नहीं देख सकते। आप अपने आप में वो निकाल सकते हैं अपने आप से जो परमेश्वर जिस तरह देखता है वचन पे चल के। आमीन। आप कमजोर नजर आते हैं, हाँ, परमेश्वर कहता नहीं तू दबोरा है, तू गिदौन है। पर वो निकलेगा कैसे आपके अंदर से? आप वचन पे चलते रहेंगे। हाँ, क्या करेंगे वचन पे? दिल करेगा तब भी नहीं करेगा, दुखी होके तब भी, सुखी होके आप चलते रहेंगे, आप चलते रहेंगे। आप में से वो दबोरा, वो मरियम निकलेगी जिसके लिए प्रभु ने पैदा किया आपको। आप वो नहीं हो जो यहां बैठी हो, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो। आप एक पत्थर की तरह आए हो जो एक्चुअल में हीरा है। अगर उसे तराशा नहीं जाएगा वो तमाम उम्र पत्थर रहेगा। जितना मैंने हाथ में साइज किया, अगर इतना पत्थर हो तो कोई किसी काम का नहीं, लेकिन अगर इतना हीरा हो तो 2000 करोड़ से भी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। इतना सिर्फ आप इमेजिन करो, आपकी वैल्यू हीरो से भी ज़्यादा है। पर
जब दिमाग का प्रयोग करेंगे कि अब कौन सा थैंक्स रह गया, अब तो बीमारी हो गई।